हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो आज के सेशन में हम करेंगे नाउन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे जो नाउन से रिलेटेड है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम नाउन के सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेचर इज वर्शिप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज ब्यूटी एंड फाइलेंथ्रोपी। फाइलेंथ्रोपी का मतलब होता है जनरोसिटी या काइंडनेस बोल सकते हो, ठीक है। तो फाइलेंथ्रोपी मींस क्या होता है? जनरोसिटी या फिर काइंडनेस। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि नाउन का एरर है तो जो भी एरर होगा वो नाउन पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो एरर क्या हो सकता है? देखो, हमारे क्या होता है ना कि हम हर टाइम में क्या करते हैं, जेंडर डिसाइड करते हैं, हर चीज का जेंडर डिसाइड करते हैं, है ना। और अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो जेंडर दो ही तरह के हिंदी में होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में जेंडर 4 काइंड्स के होते हैं। लाइक पहला जो होता है, पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा होता है आपका कॉमन जेंडर और फोर्थ है आपका न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में जो नाउन्स मैन को रेफर करते हो या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैन की तरह या पुरुषों की तरह जिसको जाना जाता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। वो शब्द जिससे हमें स्त्री होने का पता चले, वुमेन होने का पता चले, उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं उसको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। और जो ऐसा कोई नाम जिससे या तो फेमिनिन होने का पता चले या फिर मैस्कुलिन होने का पता चले उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, आपने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर, खास बात इसकी है कि इसमें हम लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जब जेंडर कोई नहीं डिसाइड हो पाता है तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये चीज है क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें भी हम जेंडर डिसाइड करते हैं। अब लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल जेंडर तो बोल देते हैं, लेकिन कुछ में हम जेंडर भी डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कुछ को हम मैस्कुलिन भी बोल देते हैं, कुछ को हम फेमिनिन भी बोल देते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पर्सोनिफिकेशन से पॉसिबल होता है, ठीक है। कैसे? पर्सोनिफिकेशन से। अब ये आप पूछोगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है क्या, तो मैं बोलूंगी कि जब भी हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं ना, वक्त की मार, मृत्यु का आगोश, ये सब क्या है? ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन लिविंग है, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको? हम एज अ पर्सन उसको ट्रीट करते हैं। ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगर मैं बोलूं तो हाँ, ऐसी चीजें जो लाइफलेस है उसको एज अ पर्सन जब हम ट्रीट करते हैं तो एज अ पर्सन अगर हम ट्रीट करें तो पर्सन तो दो ही होता है, एक तो मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन। तो कोई चीज या तो मैस्कुलिन हो सकती है या तो फेमिनिन हो सकती है। अब बात आती है किसको हम मैस्कुलिन मानेंगे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स में और किसको हम फेमिनिन मानेंगे। तो हम खुद ही उसको कॉमन सेंस से समझते हैं कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये पेन गिरा, अब ये पेन गिरा या पेन में उछाली तो पेन को हम मान लेंगे कि ये क्या है? ये हमारा लड़का है। और अगर मैं बोलूं कि बॉटल गिरी, अब बॉटल गिरी ये सही साउंड कर रहा है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम लड़की मान लेंगे। तो ये हम अपने कॉमन सेंस से डिसाइड करते हैं कि कौन सा फेमिनिन हो सकता है, कौन सा मैस्कुलिन हो सकता है उसके साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें पर्सोनिफिकेशन के बाद से हमने डिसाइड किया कि हम कैसे इसको डिसाइड कर पाए कि कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है। तो ये हुआ कि भाई मैस्कुलिन जेंडर में आप क्या करो कि आप जो है जितने भी पावर से, स्ट्रेंथ से रिलेटेड वर्ड है उनको आप मैस्कुलिन जेंडर में डाल दो, और जो ब्यूटी से रिलेटेड वर्ड है उनको आप फेमिनिन जेंडर में डाल दो। तो मैस्कुलिन जेंडर में जैसे कि हमारा डेथ आ जाता है, ठीक है, सन आ जाता है। और अगर मैं फेमिनिन जेंडर की बात करूं तो इंग्लिश में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। जितना आप हिंदी में जानते हो कि हिंदी में क्या होता है, चंदा मामा होता है, लेकिन इंग्लिश में वो चंदा जो है यानी कि मून को हम क्या मानते हैं? मून को हम फेमिनिन जेंडर मानते हैं। तो फेमिनिन जेंडर में ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं सब फेमिनिन जेंडर में आ जाते हैं। जैसे आपका मून हो गया, ठीक है, और नेचर हो गया, जैसे कि आपका हो गया और पीस हो गया, रिवर हो गया, ये सब ब्यूटी से रिलेटेड है। तो ये हमारे फेमिनिन जेंडर में आते हैं।
अब अगर ये फेमिनिन जेंडर में आते हैं तो एज अ पर्सन इनको हम ट्रीट करते हैं, तो एज अ पर्सन अगर हम किसी चीज को ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये बातें यहाँ से समझ में आ रही है ना कि अब ये एज अ पर्सन हम ट्रीट कर रहे हैं मून को भी नेचर को, क्योंकि ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका पर्सोनिफिकेशन करने के बाद से ये फेमिनिन जेंडर में आती है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, नेचर इज वर्शिप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज ब्यूटी एंड philanthropy। नेचर इज ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज किसके लिए आता है? हिज तो हम मैस्कुलिन जेंडर में यूज करते हैं ना, लड़कों के लिए। अब यहाँ नेचर को तो हमने फेमिनिन जेंडर माना है, और अगर हमने इसे फेमिनिन जेंडर माना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में हर का यूज करेंगे। तो एरर कहाँ था हमारा, हमें हिज की जगह पर हर का यूज करना है। इतनी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गए होंगे आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The infantry was marching on 26 January and we saw that live। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल तो नहीं लगते हैं, लेकिन उनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, जैसे कि इन्फेंट्री हो गया, जैसे कि कैवलरी हो गया, ठीक है, जैसे आपका हो गया हाँ पर्सन हो गया, नहीं पर्सन नहीं, पीपल हो गया, ठीक है, 1 सेकेंड, पीपल हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, पीपल हो गया। तो ये जो हमारे नाउन्स होते हैं ये हमारे कैटल हो गया, कैटल, ठीक है, कैटल हो गया, 1 सेकेंड, ये नाउन्स जो हमारे होते हैं लगते तो सिंगुलर है, बट इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, इन्फेंट्री क्या है? इन्फेंट्री का मतलब ऐसे होता है जो सोल्जर्स फुट पे होते हैं, द सोल्जर्स ऑन फुट, उनको हम इन्फेंट्री बोलते हैं। और कैवलरी को हम बोलते हैं द सोल्जर्स ऑन हॉर्स, उनको हम कैवलरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री तो हमारा एक प्लूरल नाउन होता है, तो प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। द इन्फेंट्री वाज नहीं होगा, द इन्फेंट्री वर मार्चिंग ऑन 26 जनवरी एंड वी सॉ दैट लाइव, ठीक है। इतनी बातें हो गई क्लियर। चलो नेक्स्ट मूव करेंगे, द जूरी हैव टेकन इट्स सीट। अब देखो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कलेक्टिव होते हैं, उनके साथ में कलेक्टिव होते हैं। कल का अगर आपने नहीं देखा था वीडियो तो उसको देख लीजिए, उसमें हमने कई कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कस किए हैं जिससे आपके आज के सेशन में आपको समझने में काफी हेल्प करेगा वो। तो कल का सेशन जरूर देखिएगा आप लोग, अगर अभी नहीं देखे हैं तो। इसके बाद इसको देखेंगे तो ये ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, अभी कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन में आपका जैसे आ गया कम्युनिटी आ गया, ठीक है, कम्युनिटी हो गया, जैसे हो गया ग्रुप, है ना, जैसे हो गया टीम, जैसे हो गया आपका क्लास। इनके साथ में प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह के वर्ब्स आते हैं, ठीक है, प्लूरल वर्ब भी आती है और सिंगुलर वर्ब भी आती है। अब आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पर कैसे होगा, कैसे, कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी या फिर सिंगुलर आएगी। कंफ्यूज हुए ना? तो कल के सेशन में मैंने आप लोग को बताया था कि प्लूरल वर्ब तब होगा, प्लूरल वर्ब तब होगा जब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक्शंस की बात करेंगे। यानी ये जो हमारी कमेटी, ग्रुप, टीम, क्लास है, इसमें बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, लेकिन अगर ये जितने लोग हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो उनके साथ में हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और सिंगुलर तब करेंगे जब इनका क्या होगा, कलेक्टिव एक्शन होगा, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कल के सेशन में मैंने ये बातें डिस्कस की थी, आज भी आप लोग देख लीजिए कि प्लूरल वर्ब तब होगा इन कम्युनिटी, क्लास, ग्रुप, टीम के साथ में, यानी कोई भी कलेक्टिव नाउन ले लो आप, प्लूरल वर्ब तब यूज करोगे जब क्या होगा, उनके एक्शन इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग होंगे। और आप सिंगुलर वर्ब तब यूज करेंगे जब उनके एक्शन क्या होंगे, उनके एक्शन कलेक्टिवली होंगे। अब यहाँ देखो, द जूरी हैव टेकन इट्स सीट। अब जूरी हैव टेकन इट मतलब जितने जूरी लोग थे उन्होंने वो अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अब अपनी अपनी सीट पर बैठे ना, तो इंडिविजुअल एक्शन हुआ। अगर इंडिविजुअल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करो। अब इंडिविजुअल है, प्लूरल वर्ब तो यहाँ पर यूज की गई है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप सिंगुलर पॉसेसिव फॉर्म यूज हुआ है, क्या है, इट्स है। और इट्स को हम रिमूव करके क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे। जूरी हैव टेकन देयर सीट्स, वो अपनी अपनी सीट पे बैठे, ना कि एक ही सीट पे सारे जूरी लोग बैठ गए। तो समझ में आ रहा है ना कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों वर्ब यूज हो सकता है। प्लूरल वर्ब तब होगा जब हम क्या करेंगे, जब उनके एक्शंस क्या होंगे, इंडिविजुअल होंगे। और सिंगुलर जब उनके एक्शन कलेक्टिवली वो एक्शन करेंगे, साथ में मिलकर एक्शन करेंगे, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हैव यू एवर सीन कैटल्स फाइटिंग फॉर फूड इन अ पास्चर?
पास्चर मीन्स होता है घास का मैदान, जिसको मिडोज भी बोलते हो आप। हैव यू एवर सीन कैटल्स? कैटल आपका एक नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। कैटल एक ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप ऐसे लाइन से ही सारे सेंटेंसेस पढ़ के चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ पर एरर है। तो कैटल वर्ड जो है वो आपका ऑलरेडी प्लूरल है, इसके साथ में एस नहीं ऐड किया जा सकता है। सीप भी आपका एकदम ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है। डियर भी आपका क्या है? ऑलरेडी प्लूरल नाउन है। तो ये तीनों ऐसे नाउन है जो प्लूरल ऑलरेडी है, इनके साथ में हम क्या कर सकते हैं? इनके साथ में हम प्लूरल, इनके साथ हम एस का यूज नहीं कर सकते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। ठीक है, प्लूरल ही आएगी। तो कैटल्स ना होगा, कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा? कैटल होगा। तो ध्यान से इन बातों को आप नोट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The team was swimming in the pool before playing the match. Team was swimming in the pool. अब देखो टीम में जो लोग मेंबर्स थे वो क्या कर रहे थे? स्विम कर रहे थे। अब ये बताओ, आप कलेक्टिवली स्विम करोगे या इंडिविजुअल स्विम करोगे? आप नहाओगे तो क्या कलेक्टिवली नहाओगे? नहीं। एक्शंस कलेक्टिवली हो सकते हैं, इंडिविजुअल जो हम काम करते हैं खाने पीने का, नहाने का, वो अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है। जो एक्शन इंडिविजुअल है उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करो। तो यहाँ टीम के साथ क्या होगा? वॉज नहीं होगा, क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि वर होगा, क्योंकि जो टीम है वो इंडिविजुअल स्विम कर रही है, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इतनी बातें तो क्लियर है। बस आप अगर कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको इतना मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी जितना आप सोच रहे हैं कि ग्रामर टफ है, इंग्लिश टफ है। जब कोई भी चीज कॉन्सेप्ट समझोगे तो वो उतनी ज्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और उससे रिलेटेड कई चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओनली अ फ्यू राइस वर लेफ्ट द रिमेनिंग पीपल हु ज्वाइंड आवर फूड कैंपेन। ठीक है, ओनली अ फ्यू। अब यहाँ पर मैंने कल के कॉन्सेप्ट का पहला ही क्वेश्चन था इसी चीज को लेकर के कि कब हम फ्यू का यूज करते हैं, कब हम लिटिल का यूज करते हैं, कब हम किस मच का यूज करते हैं, कब हम मैनी का यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड आपका कल का क्वेश्चन था। ठीक है, देखो नाउन हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब इतनी बातें तो हमने कल के सेशन में डिस्कस कर ली थी। देखो ये जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है ये हमेशा सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं, सिंगुलर यूज किए जाते हैं विद सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वर्ब। और इनके साथ में क्या यूज होता है? एडजेक्टिव इनके साथ क्या यूज होता है? मच हो सकता है यूज, ठीक है, और लिटिल हो सकता है। मच यूज हो सकता है और लिटिल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, और काउंटेबल नाउन्स की क्या है? काउंटेबल नाउन्स की क्या क्वालिटी है कि ये दोनों चीजें इसके साथ में हो सकती है। सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं, प्लूरल भी यूज किए जा सकते हैं, और इनके साथ में सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब भी यूज की जा सकती है। काउंटेबल नाउन्स की तारीफ कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मच और लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज करते हैं। मेनी और फ्यू हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है, एक और एडजेक्टिव होता है जो कि है लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ। ठीक है, क्या है? लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ। आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। लॉट्स ऑफ भी होता है, लॉट ऑफ भी होता है। ये दोनों एडजेक्टिव्स जो है आपके नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों नाउन्स के साथ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर राइस क्या है? क्या राइस को आप काउंट कर सकते हो? नहीं, आप मेजर कर सकते हो, किलो में, क्विंटल में आप उसको मेजर कर सकते हैं। और जिन चीजों को मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में जो हम एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, मच, लिटिल हो सकता है, या फिर लॉट्स ऑफ या लॉट ऑफ हो सकता है। तो हम यहाँ से क्या हटाएंगे? यहाँ से हम फ्यू को हटाएंगे, क्योंकि फ्यू जो है हमारा ये काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज किया जा सकता है। तो फ्यू को हटाइए, यहाँ से रिमूव करिए, और यहाँ क्या यूज करिए? a lot of यूज करिए, या फिर much या little का यूज करिए। ठीक है, so only little rice were left या only lots of rice were left। ठीक है, lots of तो हो जाता है ज्यादा के लिए, आप little का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। only little rice were left the remaining people who joined our food campaign। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। tomorrow we shall dine at our uncle's। कंफ्यूज हो गए ना इस क्वेश्चन में? कंफ्यूजन हो गई ना? टुमारो यानी कल, वी शैल हम करेंगे डाइन। डाइन मतलब होता है डिनर, ठीक है, सपर यानी रात का खाना। एट आवर अंकल्स,
अब इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम फ्रेश है। आप देखो यहाँ पर लास्ट में एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो, इसके बाद कोई नाउन आए या ना आए कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उस अगर आप यहाँ पर हाउस या होम का भी यूज करते हैं तो भी बात करेक्ट ही होगी, और नहीं भी करते हैं तो भी बात करेक्ट होगी। समझ में आ रही है बात? तो ये देखिए यहाँ पर टुमारो वी सेड डाइन एट आवर अंकल्स, इसका कहने का मतलब है भाई कल हम क्या करेंगे, कल हम अपने अंकल के यहाँ खाना खाएंगे, रात्रि का डिनर करेंगे, बस इसका इतना ही सेंस है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हम, हाँ आ जाइए इस पे। प्लायर्स आर द ओनली टूल दैट कैन टीयर वायर एंड कैन इवन मोल्ड एनी, ठीक है। प्लायर्स, अब देखिए यहाँ पर प्लायर्स क्या है, प्लायर्स यानी सरसी। और ये चीज, ये कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, एसएससी से रिलेटेड है, कोई भी एग्जाम है, नाउन तो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता ही है। तो जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, तो लिंक को भी शेयर करते रहिए और कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा। प्लायर्स यानी कि जोड़े में, प्लायर्स तो आप देखे हैं सरसी जोड़े में आता है, बिल्कुल। तो जो चीजें, जिन चीजों की दो टांगे होती है, जो आपस में क्या हो, जुड़ी हुई हो, जो आपस में जुड़ी हुई हो, जैसे क्या हो गया, प्लायर्स हो गया, जैसे कि हो गया आपका टॉन्ग्स हो गया, जैसे आपका हो गया स्पेक्टिकल्स हो गया, ठीक है, स्पेक्टिकल्स हो गया, जैसे हो गया आपका सीजर हो गया, सीजर, ये क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये हमारे पहले से क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल ही होते हैं, और इसलिए इनके साथ में जब भी हम कोई वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो जैसे टॉन्ग्स, स्पेक्टिकल, सीजर, ट्राउजर, पैंट्स, ये सारे प्लूरल नाउन है, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करिए। अब आती है बात कि अगर हमें इन्हें सिंगुलर यूज करना हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमें इन्हें सिंगुलर यूज करना है तो हम इसके पहले क्या यूज करते हैं, आप पेयर ऑफ करते हैं। देखो समझ में आ गई बात ना, आप पेयर ऑफ करते हैं। मुझे पता था आप कंफ्यूज होंगे, अगर आपको इनको सिंगुलर यूज करना है तो आप इसके पहले आप पेयर ऑफ करेंगे और इन नाउन से एस को रिमूव कर देंगे। और अगर आप पेयर ऑफ का यूज नहीं हुआ है तो इनके साथ में आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और जब आप पेयर ऑफ हो जाएगा तो एस हटाएंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो प्लायर्स आर द ओनली टूल दैट कैन टीयर वायर एंड इवन मोल्ड एनी, ठीक है। तो यहाँ की बात एकदम सही है, प्लायर्स आर है, सेंटेंस आपका क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सॉ अ फ्लॉक ऑफ सीप। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि सीप क्या होता है, ऑलरेडी प्लूरल है, ऑलरेडी ये प्लूरल है। हाँ, इसको हम अगर सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो इसके पहले हम आप फ्लॉक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी सीप्स नहीं बोल सकते, कभी डियर्स नहीं बोल सकते, कभी कैटल्स नहीं बोल सकते, ये करेक्ट इनकरेक्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एस होता तो बात क्या हो जाती, इनकरेक्ट हो जाती, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, आपका एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। बन सकता था तो ध्यान से देखिए, कभी भी सीप्स का यूज ना करिएगा, सीप्स आपका नहीं होता है, कैटल्स नहीं होता है ना, कैटल्स नहीं होता है, और ना ही कभी डियर्स होता है, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से, हाँ ये चीज कर सकते हो, फिशेस कर सकते हो, फिशेस, फिशेस होता है और फिश भी होता है। फिशेस कब यूज करते हैं, कब हम फिश यूज करते हैं, फिशेस तब होगा जब डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस की हम बात करेंगे, तब हम जो है वहां पर फिशेस कर सकते हैं। और जब हम केवल एक प्रकार की मछली के बारे में बात कर रहे हैं तो फिश का यूज करेंगे, विभिन्न प्रकार की मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फिशेस का यूज करेंगे। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? तो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, Sunshine is a great phenomena. Sunshine is a great phenomena. अब ये देखो फेनोमिना क्या है, फेनोमिना आपका, आपको कंफ्यूजन इस सेंटेंस से मैं बता रही हूँ आपको 100% आपको ये सेंटेंस ये जो दिया हुआ है यहाँ पर नाउन का एरर, ये आप बहुत कंफ्यूज होंगे इसको फाइंड आउट करने में, क्योंकि ये ही गलतियां हम हर एग्जाम में करते हैं और हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फेनोमिना क्या है, फेनोमिना आपका है प्लूरल नाउन, क्या है, प्लूरल नाउन है। अब यहाँ आप देखेंगे इसके पहले हमने एक आर्टिकल यूज किया है ए, जो कि क्या बताता है, सिंगुलर बताता है, यानी कि इस आर्टिकल के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। अब ये फेनोमिना क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, फेनोमिनन होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है, फेनोमिनन।
हम क्या करते हैं, NON कर देते हैं लास्ट में, पूरा यही स्पेलिंग होता है, बीच में हम ए की जगह पर ओ लगा करके एन कर देते हैं, ये हमारा बन जाता है सिंगुलर। और ये फिनोमिना होता है प्लूरल, ये फिनोमिना होता है, फिनोमिनन होता है सिंगुलर, ठीक है। वैसे भी आप एक जानते हो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यानी मापदंड, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, और जब हमें इसका सिंगुलर बताना होता है तो हम क्या कर देते हैं, क्राइटेरियन कर देते हैं, क्राइटेरियन। तो ये हमारा सिंगुलर बन जाता है और ये हमारा क्या है, प्लूरल है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वर्ड्स में भी एरर आते हैं तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। 11th पे आएंगे, सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स इन देयर क्लास, सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट, उनको लगता है क्या डिफिकल्ट है, टू कीप ऑर्डर्स इन देयर क्लास। देखो ऑर्डर और ऑर्डर्स दोनों होता है, जब भी हम ऑर्डर बोलेंगे तो हम किसी नॉर्मल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जैसे हो गया कि ऑर्डर कर रहे हो आप चाय के लिए, ऑर्डर कर रहे हो, है ना, जैसे कि आप किसी भी चीज के लिए घर में आप ऑर्डर कोई भी कर रहे हैं तो आप ऑर्डर बोल सकते हैं। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट ऑर्डर की बात होती है, कोई जो है ना जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर की बात होती है तब वहां पर हम ऑर्डर ना करके क्या बोलते हैं, वहां पर ऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, some teachers find it difficult to keep orders। अब यहाँ पर गवर्नमेंट तो है नहीं, टीचर कोई आपका गवर्नमेंट तो है नहीं कि हम उसके लिए ऑर्डर्स का यूज करेंगे, है ना। तो नॉर्मल ऑर्डर्स के लिए आप ऑर्डर बोलिए, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर की होगी, कभी कोई लाइक कोई लीगल ऑर्डर की बात हो रही है तो वहां पर लीगल ऑर्डर के लिए हम ऑर्डर्स यूज करते हैं और नॉर्मल ऑर्डर के लिए हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक नॉर्मल ऑर्डर की बात की गई है तो ऑर्डर्स ना होकर के क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो कट करके यहाँ क्या करिए, ऑर्डर लिख दीजिए, बस इतनी बात थी यहाँ पर। चलिए 12th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सक्सेस ऑफ मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए अ गुड क्राइटेरिया, अ गुड क्राइटेरिया, आ है ना, आर्टिकल आ का यूज हुआ है ना। अभी तो मैंने बताया आर्टिकल आ के बाद से नाउन आपका सिंगुलर आएगा। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया मींस होता है मापदंड, जो कि क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा, क्राइटेरियन होगा, इसका सिंगुलर क्राइटेरियन होगा। तो यहाँ से जो है क्राइटेरिया को काटिए और क्राइटेरियन यूज करिए, क्योंकि ए के बाद क्राइटेरियन आपका सिंगुलर नाउन यहाँ पर यूज किया जाएगा। 13 क्वेश्चन में मूव करेंगे हम। अ 5-man डेलीगेशन वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। अ 5-man डेलीगेशन, ये डेलीगेशन मतलब क्या होता है, कमिटी ऑफ पीपल होता है, डेलीगेशन को कमिटी ऑफ पीपल है, जो कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ये डेलीगेशन आपका नाउन है। अच्छा आपको पता होगा कि नाउन के पहले अगर नाउन को कोई भी वर्ड क्वालिफाई करता है तो वो उसका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। चलो ठीक है, कल के कॉन्सेप्ट में मैंने ये बातें डिस्कस की थी कि जब भी बात एडजेक्टिव की आएगी, जब भी बात एडजेक्टिव की आएगी, एडजेक्टिव हमेशा कैसा यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है ना। जैसे कि कभी आप गुड को, गुड यानी कि क्या, अच्छा, गुड्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लैक तो भैया ब्लैक्स नहीं बोल सकते हैं ना, कदापि नहीं बोल सकते, ब्लैक्स तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव हमेशा हमारा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। और जब नाउन की बात आ जाती है तो नाउन हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। नाउन के कॉन्सेप्ट में तो हमने ऐसे कई क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब 5-man डेलीगेशन, अब यह डेलीगेशन है, ये नाउन है। नाउन के पहले आप देखेंगे एक यहाँ पर फ्रेज यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, आ 5-man यूज हुआ है। कितने लोगों की संगठन है, 5 लोगों की संगठन है। अब ये जो 5 लोगों की बात हो रही है ना, ये बन जाता है क्या, एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि यही तो बता रहा है कि नाउन के बारे में, यही फ्रेज बता रहा है नाउन के बारे में। जो भी वर्ड नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन या उसको क्वालिफाई करने का काम करते हैं वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। मेन क्या होता है, मेन तो हमारा प्लूरल नाउन है, मेन प्लूरल है ना, तो मैन अगर प्लूरल है तो प्लूरल तो एडजेक्टिव होता नहीं है, तो इसको क्या करो, इसको काटो, मैन यूज करो, ये आपका सिंगुलर यहाँ पर यूज किया जाएगा। आ 5-man डेलीगेशन होगा, ना कि आ 5-man डेलीगेशन होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्या है, नाउन है, जिसको सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हो। नाउन तो आपका दोनों फॉर्म में यूज होता है, आपको तो बेहतर तरीके से पता है ये। अब अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड मिले जो इसी नाउन को क्वालिफाई करे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा।
चलो बहुत अच्छी बात है, इतनी बातें अगर पता है तो वो अगर एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या एडजेक्टिव को प्लूरल यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल तो बनता नहीं है, नाउन का बनता है। तब ये 10 वुमेन क्यों लिखा हुआ है? 10 वुमेन क्यों लिखा है? वुमेन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वुमैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वुमैन होना चाहिए, 10 वुमेन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर इसी नाउन के बारे में बता रहा है और ये हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। बताइए, हमने कल के क्वेश्चन में 10 रुपी 10 रुपी वाले ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा तो देख लीजिए, आपको कई कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन पे मूव करेंगे ना। विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस is passing through many crisis. many crisis। अब यहाँ many क्या है? many आपका हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है। many आपका क्या है? प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है। क्राइसिस क्या है? ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है? क्राइसिस का प्लूरल है क्राई-एस-ई-एस, ये आपका प्लूरल होता है। तो मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, जो कि क्या है? क्राइसिस है, ना कि क्राइसिस है। समझ में आ गई बात? यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, या तो उनके कॉन्सेप्ट को कॉपी में राइट डाउन करिए, या तो उन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए जो आपको कई कॉन्सेप्ट आपका कवर करने में मदद आपको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। हिंदूज एंड मुस्लिम यानी कि हिंदू और मुस्लिम क्या है? आपस में भाई भाई है, आपस में भाई भाई है। आपको पता है अंग्रेजों की एक खास बात है, वो हर एक चीज को स्पेसिफिकली यूज करना चाहते हैं किसी एक के लिए, इसलिए उन्होंने जेंडर को भी डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। हर जेंडर की अपनी एक पहचान बना दी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, उसका ये जेंडर हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में समझाया भी है। ठीक है, अब ये जो ब्रदर है ना, ये ब्रदर जो है ये तो नाउन है। चलो ये नाउन है, ये नाउन ब्रदर नाउन हम केवल अपने ब्लड रिलेशन में यूज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा अपना भाई है उसी को हम केवल ब्रदर बोल सकते हैं। हाँ, अगर हमारे चाचा का लड़का है तो चाचा के लड़के को आप कजन बोल सकते हो, लेकिन आपका अपना भाई है तो उसको ब्रदर बोलिए। अब यहाँ तो पूरा रिलीजन की बात हो रही है, एक तो हिंदू रिलीजन की बात हो रही है, दूसरा मुस्लिम रिलीजन की बात हो रही है। दो अलग रिलीजन को आपस में ब्रदर्स नहीं बोल सकते हम, तो इनके लिए जो वर्ड यूज किया जा सकता है वो ब्रदरन हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रदरन, ब्रदर। तो ये जरा ध्यान से कि आप अपने भाई को केवल ब्रदर बोल सकते हैं। हाँ, आपका अगर चाचू का लड़का है तो उसको क्या बोलिए? आप उसको आप बोलिए कजिन बोलिए। और अगर आप दो रिलीजन के लोगों को आपस में भाई भाई बता रहे हैं तो क्या बोलेंगे? उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो ब्रदरन होता है, ब्रदरन। ठीक है, क्या होता है? ब्रदरन होता है। तो ध्यान से इन क्वेश्चन, इसको ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, आपका जरूर फंसेगा। तो जरा ध्यान से, और हो सके तो क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, साथ में ये वर्ड भी नोट कर लीजिए, इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डावरी। देखो भाई, ये प्रैक्टिस यहाँ पर होना चाहिए एस। जब भी हम देखिए प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस होता है ना, ये जो प्रैक्टिस होता है ये होता है आपका वर्ब। ठीक है, ये वर्ब होता है, और ये वाला जो प्रैक्टिस होता है, ये वाला जो प्रैक्टिस है, ये आपका क्या है? नाउन है, नाउन है। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपका नाउन होता है, ये प्रैक्टिस आपका वर्ब होता है। और आप देख लीजिए, हाँ, ये एडवाइस जो है, ये एडवाइस, ये आपका क्या होता है? ये आपका वर्ब होता है, और ये जो एडवाइस है, ये एडवाइस आपका क्या होता है? नाउन होता है। तो बड़ी इसमें आप लोग जो है भूल करते हो, इसको जरा ध्यान से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और एक वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? ये आपका नाउन होता, सॉरी वर्ब होता है। ये अफेक्ट आपका क्या होता है? वर्ब होता है। ये वर्ब होता है। और इफेक्ट क्या है? इफेक्ट आपका होता है नाउन। ठीक है, अफेक्ट वर्ब होता है, इफेक्ट नाउन होता है। तो ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो वर्ब और नाउन दोनों की तरह लगते हैं, तो उनको भी जरा राइट डाउन करिए ताकि कंफ्यूजन बाद में ना हो। अब यहाँ देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना कि प्रैक्टिस होना चाहिए। आफ्टर, आफ्टर क्या है? एक प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन के दोनों साइड में सेम नाउन यूज किए गए हैं, प्रेपोजिशन के दोनों साइड में अगर सेम नाउन यूज किए गए हैं, तो दोनों नाउन्स हमारे क्या होंगे? सिंगुलर यूज किए जाएंगे। प्रेपोजिशन के दोनों साइड में दोनों नाउन्स क्या होंगे? सिंगुलर यूज किए जाएंगे। तो यानी कि वुमेन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वुमेन होना चाहिए। वो मैन, वो मैन होना चाहिए। जब भी प्रेपोजिशन
दो सेम नाउन्स के साथ में यूज किया जाता है, तो दोनों नाउन्स को हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ करिए वुमेन करिए, ठीक है। कुछ लोग को पता है वुमेन्स बोल देते हैं, मैंस बोल देते हैं, गलत बोलते हैं वो, ठीक है। एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। एयर इज नॉट, एयर हमारे इंटेलेक्ट के लिए यानी कि हमारी बुद्धिमत्ता के लिए सही नहीं है, ऐसा कौन बोलता भाई। अगर एयर ना रहे तो हम तो जिंदा ही नहीं रह जाएंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आना चाहिए आपको। और देखो जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जिनको अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अगर ये सोच के आप सेशन नहीं देख रहे हो कि आपको तो बहुत कुछ आता है, तो मतलब आप जा रहे हो पेपर देने के लिए, चाहे वो टीचिंग का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, है ना। और वहां पर जो पेपर बना रहे हैं वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। तो ये एयर, एयर्स, आयरन, आयरन्स में क्या डिफरेंस होता है भैया, इसको समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। यही से ही आपका एक नंबर कट जाएगा और यही से आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जैसे एयर हो गया, जैसे आयरन हो गया, जैसे वाटर हो गया, ठीक है जैसे समन हो गया। जैसे ही हम इसमें एस ऐड करते हैं, जैसे ही इनका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। एयर तो बच्चा बच्चा जानता है कि हवा होता है। जब भी हम एयर्स बोलते हैं ना, तो ये बात कर देता है किसकी, एरोगेंस की, कंसीट की, घमंड की बात कर देता है। एयर्स मीन्स होता है क्या, एरोगेंस होता है, एरोगेंस। और जब भी बात आयरन, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, लेकिन जब आयरन्स कर देते हो ना, तब आ जाती है बात चेन की, हो जाती है चेन, यानी कि कड़ी, यानी कि जो बांधा जाता है वो हो जाता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं साइकिल्स, बोलते हैं साइकिल्स, यानी बेड़ियां। वाटर मतलब क्या होता है, वाटर यानी पानी, और जब भी वाटर्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओशियन हो जाएगा। समन यानी कि किसी को बुलाना, लेकिन जब समन्स हो जाएगा तो ऐसा होगा कि ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी को वैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से कोर्ट से बुलाया जा रहा है, समन किया जा रहा है, समन्स किया जा रहा है उसको। तो समन मतलब होता है किसी को बुलाना, ऐसे ही आपने नॉर्मली किसी को बुला लिया। समन्स करोगे तो ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट ऑर्डर आया है उनको बुलाने के लिए, ठीक है। और ये लीगल एक ऑर्डर होता है, लीगल ऑर्डर होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि कॉल फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ऐसी होता है आपका पेन होता है, पेन, पेन यानी कि सफरिंग, पेन यानी कि क्या, दर्द। जैसे कि मान लिया कोई आपको इंजेक्शन लगा रहा है तो आपको क्या होगा, पेन होगा। लेकिन जब भी आप एस इसमें ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, पेन्स बन जाता है। पेन्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, स्ट्रगल होता है, यानी संघर्ष होता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पेन्स कर रहे हैं, आपको पेन्स हो रहा है, ना कि पेन हो रहा है। सो एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। एयर तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें हमारे पास में क्या नहीं होना चाहिए, एयर्स नहीं होना चाहिए। तो ये एयर्स यहाँ पर गलत था, गलत सेंस दे रहा था, सॉरी आई मीन एयर गलत सेंस दे रहा था, एयर्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। आई नीड सम मनी बिकॉज आई हैव टू बाई अनदर स्पेक्टिकल्स। अनदर स्पेक्टिकल्स, देखो स्पेक्टिकल्स तो सही है, स्पेक्टिकल्स होता है, क्योंकि स्पेक्टिकल नहीं होता है, गलत हुआ, गलत हुआ। स्पेक्टिकल भी होता है भैया, स्पेक्टिकल भी होता है स्पेक्टिकल भी होता है। और इस स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, व्यू से होता है, सीन से होता है। किससे होता है, व्यू से होता है या फिर सीन से होता है। लेकिन जब स्पेक्टिकल्स बोलोगे, क्या बोलोगे, स्पेक्टिकल्स बोलोगे, मुझे पता था इस कॉन्सेप्ट में आप फंसेंगे। जब भी आप स्पेक्टिकल्स बोलोगे तो ये हो जाएगा चश्मे से, यानी कि आई ग्लासेस की हम बात कर रहे हैं, आई ग्लासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई ग्लासेस की जो आंखों में आप पहनते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या एरर हो सकता है, क्या लग रहा है एरर है, देखो जब भी हम अनदर की बात करते हैं ना, अनदर के साथ जो भी नाउन आता है, अनदर के साथ जो भी नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। और ये स्पेक्टिकल्स क्या है, ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ से एस को रिमूव करो, इसके साथ में स्पेक्टिकल लगाओ, ठीक है। इसके साथ क्या लगाओ, स्पेक्टिकल लगाओ। अनदर के साथ स्पेक्टिकल होगा, आप पेयर ऑफ के साथ भी स्पेक्टिकल होगा। बाकी अगर इसको ऐसे ही यूज कर रहे हो, अनदर के साथ अगर इसको ना यूज किए होते, सोच लो यहाँ 2 मिनट के लिए अनदर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेक्टिकल्स करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे ही अनदर आ गया, भाई ये गलत हो गया, क्योंकि अनदर के साथ में कोई भी नाउन अगर यूज कर रहे हो तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। ये बातें क्लियर हो गई आपको? अगर भाई क्लियर हो रहा है तो लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। ही टोल्ड मी दैट ही वाज रामास अंकल्स फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ समझो, यहाँ क्या हो सकता है, देखो नाउन में तो अपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं, लेकिन हम 2 नाउन्स में एक ही साथ अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते भाई। ये हमारा जो है
इलीगल है। कभी भी दो नाउन्स के साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज ना करिए। अच्छा, करना भी चाहते हैं तो वहां बीच में ऐसे एंड का यूज कर दीजिए, यानी रामाज एंड अंकल्स फ्रेंड कर देंगे, अंकल्स फ्रेंड कर देंगे, ठीक है, तब ये जाकर के करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें एक ही नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करना हो। हम कैसे कर सकते हैं भाई? कर दीजिए फ्रेंड ऑफ रामाज अंकल, फ्रेंड ऑफ रामाज अंकल कर दीजिए। वही सेंस आ रहा है जो इसमें दे रहा है, फ्रेंड्स, अंकल्स, फ्रेंड, सेंस यहाँ भी वही दे रहा है, फ्रेंड ऑफ रामाज अंकल, वही सेंस निकल करके आ रहा है। एपोस्ट्रोफी को हटाना नहीं, एपोस्ट्रोफी को हटाना नहीं है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी जो होता है ना, ये एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, यानी ऑफ से होता है, ठीक है, ऑफ से होता है। तो भाई या तो आप एपोस्ट्रोफी का यूज कर दे या तो आप ऑफ का यूज कर दे। अगर आप एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो ऑफ हटा दीजिए, अगर ऑफ लगा रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी हटा दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमने एक जगह पर ऑफ का यूज कर दिया है, तो एपोस्ट्रोफी ना लगाने पर भी हमारा काम यहाँ बन गया है। और दोनों जगह हम ऐसे ही साथ में दो नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। दो केसेस में हो सकता है, एक तो या तो हम एंड करके लगा सकते हैं, अब अगर हमें हटाना है तो हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? फ्रेंड ऑफ रामाज अंकल यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा, सेंटेंस आके फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन नाउन से कर लिए हैं, 20 का 40 क्वेश्चन हो गए। एक पहले वाले सेशन में नाउन के फर्स्ट पार्ट में, ये नाउन का सेकंड पार्ट है। नाउन का फर्स्ट पार्ट हो गया है, वीडियो है, आप देख सकते हैं, और नाउन का ये सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये सेशन आपको प्रोडक्टिव लग रहा है तो लिंक को शेयर करिए अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि ये उनको भी मिल पाए, वो भी एंजॉय कर पाए, सीख पाए। चलो अब आते हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं आप लोगों से। देखिए, जो वेबसाइट है मोबाइल पाठशाला की, उस पे ऐसे कई कोर्सेज हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, जैसे कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो गया, एसएससी से हो गया, यूपीएसआई से हो गया, बैंकिंग से हो गया। तो जितने भी कोर्सेज हैं और बहुत ही कम रेट में है, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप चाहते हैं तो उन कोर्सेज को परचेज करिए, घर पे सेफली बैठ के पढ़ाई करिए, यह आपके लिए बहुत सही होगा, ठीक है। तो जाइए, विजिट करिए, कोर्सेज को परचेज करिए। और अगर आपको कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कांटेक्ट करिए, वहां नंबर है और आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।